हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि अदर टीचिंग एग्ज़ाम या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है। तो एक्वारेजिया होता क्या है, यानी एक्वारेजिया दो एसिडों का मिश्रण होता है, यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड का अनुपात पूछा गया है। इसका जो प्रयोग होता है सुनार करता है, यानी इस घोल में सोना क्या है, घुल जाता है। तो इसका जो अनुपात होगा यानी HCl का जो हाइड्रोक्लोरिक का अनुपात होगा वो 3 होगा, और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का अनुपात 1 होगा। तो 3:1 ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नेत्र जो होता है वो कॉर्निया का जो भाग है वो नेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग होते हैं। तो ऑप्शन दिया है ए अंधापन, ऑप्शन डी दिया है रिकेट्स, ऑप्शन सी दिया है जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन डी दिया है बेरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी जनन क्षमता में कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है बी है टार्टरिक एसिड, और ऑप्शन नंबर सी है एस्कार्बिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है दूध में पाया जाता है, दही जो बनता है, और टार्टेरिक एसिड जो है इमली में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए दिया है मांस, बी दिया है दूध, और डी दिया है दाल, सी दिया है चावल। तो दूध, दाल और मांस तीनों में ही प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी चावल, चावल में है प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में या पटना में या जयपुर में या हैदराबाद में। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा, यानी हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है गूदेदार पुष्पासन, ऑप्शन बी दिया है बीजाणु, और ऑप्शन सी दिया है दोनों, ऑप्शन डी दिया है कली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चले जाएंगे, गूदेदार पुष्पासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कैरामल का या कार्नोलाइट का या बेंजीन का या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैरामेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कैरामेल एक भूरा तरल पदार्थ है जो कि शर्करा को जल या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैरामल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पुरुषों के बंध्याकरण शैली क्रिया को क्या कहते हैं। तो हिस्टेरोटॉमी कहते हैं, या सुपरमेक्टॉमी कहते हैं, या वैसेक्टॉमी कहते हैं, या गैमेलेक्टॉमी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी पुरुषों के बांध्याकरण शैली क्रिया को वैसेक्टॉमी कहते हैं, जिसमें जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं उसको काट कर बांध दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो ऑप्शन ए है कंगारू, ऑप्शन बी है ऊद यानी ऑटर, ऑप्शन सी है बतख चोच यानी प्लेटिपस, और ओपोसम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो स्तनधारी है जो अंडे देता है तो वो
बत्तख चोंच प्लेटिपस हो जाएगा। और कंगारू यदि पूछा होता अविकसित बच्चा देता है तो वो कंगारू हो जाता, बट इसमें स्तनधारी अंडे जो देता है तो वो बत्तख चोंच और प्लेटिपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो अंडे देता है वह स्तनपायी होते हैं, ये भी वही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी जो राइट आंसर हो जाएगा डक गोल्ड और प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी द्रव, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो गैस होते हैं उनका विसरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो अत्यधिक अवकाश पाए जाते हैं। यानी जो ठोस होता है उसमें जो है अणु बहुत पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, यानी ये सॉलिड हो गए। और जो लिक्विड हो गए इनके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी सॉलिड के मुकाबले थोड़ा दूर होते हैं। और जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इनके अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गति विसरण होगी वो गैस में होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की चोड़िल आसिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू का कारण है? तो ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का जो चोड़िल आसिता रोग होता है वो फंजाई यानी कवक के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी फंजाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मानव शरीर के किस भाग में पारिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में, या फुसफुस में, या क्षुद्रांत या वृदांत में। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत होता है, वृदांत का मतलब बड़ी आंत होता है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दांत और मसूड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, ऑप्शन डी है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यानी यकृत। यकृत जो होता है यानी जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो संचित पोषण तत्वों के रूप में यकृत यानी कोशिका, जिसको हेपेटिक सेल भी कहते हैं, तो हेपेटिक सेल में संचित हो जाता है। और रक्त को विभिन्न अवयवों के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लूकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन का खंडित ग्लूकोज में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए यकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। हल्दी जो है वो तो हमारा तने में आता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दालचीनी भी हमारा जो ऑप्शन है ये भी कट जाएगा। दालचीनी जो है वो कली से प्राप्त होती है एक प्रकार से, लौंग जो है कली से प्राप्त होती है, दालचीनी स्टेम से प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम किसके साथ चले जाएंगे? तो हल्दी हमारा तना हो गया, लौंग हमारा जो कली हो गया, और दालचीनी जो है वो सूखी छाल से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर इसमें कोई भी नहीं होगा, जड़ इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो मशरूम का, या कैंडिडिडा, एल्बिकेस का, या यीस्ट का, या राइजोपस का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कवक का जो उपयोग होता है वो एल्कोहल में ईस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है रक्त समूह की जांच करने के लिए, पोषण नाल की एक्सकिरण, या मस्तिष्क की एक्सकिरण, या तीनों में से कोई नहीं। तो बेरियम जो मील होता है, जब हम एक्सरा करते हैं तो एक्सरा का परीक्षण के पहले हम बेरियम मील को पिला देते हैं व्यक्ति को, तो उससे क्या है एक्सरे के किरणें जो है अच्छे से अवशोषित होने के कारण बेरियम मील पेट के अन्य भागों को स्पष्ट दिखने में मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी पोषण नाल की एक्सक्रीडें, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है तो जीवाणुओं द्वारा या विषाणुओं द्वारा या कवकों द्वारा या कीटों द्वारा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कवकों द्वारा होता है। यानी इस नामक जो है कवक रोग होता है, ये मवेशियों में खाना बंद कर देता है और सुस्ती हो जाती है। यानी इस रोग से क्या होता है, जो मवेशी होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और उनमें सुस्ती आ जाती है, जिसको आर्गोटिज्म नामक से जाना जाता है। तो ये कवकों द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में सेंट्रल डोगमा लागू नहीं होता है? तो रेट्रो विषाणु या सभी प्रोकैरियोट्स में, या ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेट्रो विषाणु में लागू नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरीन को सर्वप्रथम विकसित किया गया था तो यूएसए द्वारा या इटली द्वारा या जर्मनी द्वारा या फ्रांस द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यानी स्पोरीन जो बैसिलस होती है यूरीजिंथेसिस से प्राप्त होता है तथा मक्का, कपास, सूर्यमुखी इत्यादि के कीट पीड़कों इत्यादि के विरुद्ध प्रयोग की जाती है। इसे व्यापारिक स्तर पर सर्वप्रथम जर्मनी में प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, जर्मन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो हैजा नहीं होता, या टाइफाइड नहीं होता, या अतिसार नहीं होता, या पीत जल नहीं होता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पीत जल है, इसी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वृद्धि को प्रोन्नत करता है? तो पीनियल ग्रंथि या अग्र पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्रंथि या पश्च पिट्यूटरी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित जो वृद्धि हार्मोन होता है वो थायरॉक्सिन की उपस्थिति में ही ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अग्र पिट्यूटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रेटिक फॉलिकल पाई जाती है तो यकृत में या अंडाशय में या विसरणों में या थाइमस में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी एट्रेटिक फॉलिकल जो होती है वो स्तनधारियों में अपहासित अंडाशयी पुटिकाओं को प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किडेक्टोमी के अंतर्गत निष्कासन होता है तो विसरणों का या प्लीहा का या अंडाशयों का या यकृत का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी शल्य क्रिया द्वारा जो विसरणों का निष्कासन होता है वो आर्कियोडेक्टोमी कहलाता है, तो इसलिए राइट आंसर जो है हम ऑप्शन नंबर ए यानी विसरण के साथ चले जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अस्थियों को घोलने वाली कोशिकाएं हैं तो ऑप्शन ए है आस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी है आस्टियोक्लास्ट, और ऑप्शन सी है कांडोब्लास्ट, और ऑप्शन डी है कांड्रोब्लास्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हम चले जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसके चले जाएंगे, तो आस्टियोक्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्तनधारियों में से कौन सी वाहिकाएं के रुधिर में यूरिया का निम्नतम प्रतिशतता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है रीनल सिरा, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ आर्योटा, ऑप्शन सी है रीनल धमनी, और ऑप्शन डी है पश्चिमेना केवा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए रीनल सिरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उस रासायनिक तत्व का नाम बताइए जिसकी पेयजल में कभी कमी होने के पर चितकबरे दांत यानी मेटोलाइट टीथ वाला रोग हो जाता है? तो बेरॉन है, या क्लोरीन है, या फ्लोरीन है, या पारा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी पेयजल में फ्लोरीन की अत्यधिक मात्रा के कारण दांत धब्बेदार हो जाते हैं, जिसे ऑस्टियोक्लिसरोसिस भी नामक रोग से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है फ्लोरीन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन हेतु महत्वपूर्ण कारक है तो अनुप्रयोग, विभिन्नताएं, आपदा या विशिष्ट सृजन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्नताएं इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विभिन्नताएं के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।